स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लॉजिकल रीजनिंग के नंबर सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से बनते हैं सबके ट्रिक्स देखेंगे, डायग्राम्स देखेंगे, जिससे आप लॉजिकल रीजनिंग में तो अपने नंबर पक्के कर सकते हैं। So hello, I am advocate Mansi and welcome back to Mansi Law classes। अगर आप हरियाणा एडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन देखते ही डर लगता है तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग एक पार्ट रहने वाला है आपके हरियाणा एडीए एग्जाम का, इसको सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगी जिससे सिर्फ आप 30 सेकेंड्स के अंदर ही क्रैक कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सटीक वो ट्रिक होगी, एक्यूरेट आपको आंसर्स मिलेंगे। ऐसे डायग्राम मैं आपको बताऊंगी जो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ऐसा पार्ट है, इसमें ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कई बार काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं अगर हम उनके इन डायग्राम्स को ना बनाएं। ज्यादा लंबी कोई टेक्निक नहीं है, कोई इतनी बड़ी ट्रिक नहीं है जो आपको याद रखनी पड़े, छोटी छोटी ट्रिक है। 30 सेकेंड्स, क्योंकि हमें स्पीड भी देखनी है इस एग्जाम में, तो 30 सेकेंड्स में आप कर पाओगे। ठीक है, सबसे अच्छी ट्रिक ये है हरियाणा एडीए एग्जाम के लिए, आपको मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूलाज, ट्रिक्स आप पहले से करके जा सकते हो। लॉ बहुत वास्ट है, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, पर मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग पार्ट बहुत स्कोरिंग है। मैथ्स के लेक्चर पे मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुकी हूँ जिसमें मैंने परसेंटेज रेशियो, सिर्फ 30 मिनट्स का लेक्चर है, वो देख लोगे तो आपका मैथ्स में नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, छोटी सी वीडियो है लॉजिकल रीजनिंग पे। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका गोल्डन रूल समझ लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, रीजनिंग में आंसर ढूंढने मत बैठो कि स्टेटमेंट में ही कहीं आंसर छुपा होगा। अगर 4 ऑप्शंस में से 2 गलत आपने एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए, तो आपकी एक्यूरेसी जो है ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। तो यही गोल्डन रूल है। तो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन हमारे पास नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए, नंबर सीरीज में आप क्या करने बैठ जाते हैं, सबसे पहले यूजुअली स्टूडेंट्स जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब देखने लग जाते हैं। पर सबसे पहले डिफरेंस निकालो इनका। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इनका डिफरेंस निकालो कि क्या इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस आप निकालोगे तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, 2+3 किया है, मतलब इसमें 3 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर यहां आगे 5 में 6 प्लस कर दिया है तो 11 आ गया है। फिर 11 में 12 प्लस कर दिया है, और फिर आगे 23 में 24 प्लस कर दिया है। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए पैटर्न हम क्या देख रहे हैं कि पहले 3 आया, फिर 3 का डबल ऐड किया, फिर 6 का डबल ऐड किया 12, फिर 12 का डबल ऐड किया 24, तो 24 का डबल हम ऐड करेंगे तो 47 में हम प्लस करेंगे 24 का डबल यानी कि 48, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 95। तो हमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देखने नहीं बैठ जाना है, हमें इनके बीच का जो है डिफरेंस देखना है। हमें इनका बीच का डिफरेंस का पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न चल रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे 3 ऐड करें, 3 का डबल यहाँ पर 6 ऐड किया, 11 में 6 का डबल 12 ऐड किया, 23 में 12 का डबल 24 ऐड किया तो 47 आ गया। अब 47 में हम 24 का डबल ऐड कर देंगे 48, तो 95 हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो जनरली यही पैटर्न रहता है। तो पैटर्न आपको देखना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से पहले आप सबसे पहले गैप देखोगे उनके बीच के, और गैप में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखोगे सबसे पहले। तो ये इसके अंदर ट्रिक रहेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, जज, कोर्ट, टीचर, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए कैसे होता है ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए यहाँ पे आया जज, जज का काम करते हैं कोर्ट में, तो टीचर कहाँ काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या जवाब आ जाएगा, स्कूल, तो इसलिए स्कूल आंसर होगा। तो आपको रिलेशनशिप देखना है, तो जज का रिलेशनशिप कोर्ट से होता है, वर्क प्लेस हो गया ये।
तो वैसे ही यहाँ पे भी टीचर का वर्क प्लेस आएगा, यानी कि स्कूल। तो आपको रिलेशनशिप देखना है दोनों वर्ड्स के बीच में, ठीक है। तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग पे। तो कोडिंग डी कोडिंग देखिए, लॉ इज इक्वल्स टू एम बी एक्स, तो जज इज इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए इसमें भी हमें पैटर्न देखना है। देखिए एल ए डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी एक्स, तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, अगर हम पैटर्न देखें तो +1 कर रखा है। एल अगर हम ए बी सी डी के हिसाब से देखें तो एल का अगला शब्द क्या होता है, एम, है ना। और वहीं पे अगर हम ए के अगला शब्द देखें तो बी, और डब्ल्यू का अगला शब्द देखें तो एक्स, यानी कि एक एक अगला लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम इसको डी कोड कर लेंगे तो हम देखें कि जे का अगला अल्फाबेट क्या होता है, के, यू का अगला अल्फाबेट क्या होता है, वी, डी का अगला अल्फाबेट क्या होता है, ई, जी का अगला क्या होता है, एच, और ई का अगला क्या होता है, एफ। तो +1 +1 +1, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो हमने इसका पैटर्न देखा, यहाँ पे है एल का अगला, यहाँ पे है ए का अगला, यहाँ पर है नेक्स्ट टू डब्ल्यू। तो उसी तरीके से हमने इसको डी कोड कर लिया कि जज में भी इज इक्वल्स टू के वी ई एच एफ, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट शब्द, जे का अगला, यू का अगला, डी का अगला, जी का अगला और ई का अगला। तो सबसे पहला पैटर्न आपको यही देखना है, जनरली इसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्लड रिलेशनशिप टाइप क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब इसमें क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए जो है ये बी का क्या है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको छोटा सा डायग्राम बनाना है, ठीक है। ब्रदर है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, बी इज मदर ऑफ सी, यानी कि सी, और सी इज सिस्टर ऑफ डी, यानी कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं, और ये क्या हो गई, मदर, और ये मदर के ब्रदर। तो ए का डी से रिलेशनशिप बताना है, यानी कि ए का डी से रिलेशनशिप बताना है। तो भाई ए जो है डी के मामा जी हो गए। इसमें ब्लड रिलेशनशिप में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ब्लड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि माइंड में आप लोग कैलकुलेशंस करते हो, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ए जो है डी के मामा यानी मैटरनल अंकल हो गए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको जो है डायग्राम बनाना है। आप कुछ सिंबल्स भी बना सकते हो, जैसे कि अगर कहा है ए एंड ए जो है बी का हस्बैंड है, तो हस्बैंड दिखाने के लिए आप हार्ट बना सकते हो। किड्स आप नीचे ऐसे बना सकते हो, ठीक है, या किड्स को दिखाने के लिए डबल ऐसे लाइंस बना सकते हो। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना। माइंड में कभी ये क्वेश्चन सॉल्व मत करना ब्लड रिलेशनशिप वाले, गलती हो सकती है। फैमिली ट्री जरूर बनाना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लॉयर्स आर ग्रेजुएट्स, ऑल ग्रेजुएट्स आर इंटेलिजेंट। तो कंक्लूजन इसका बताना है हमें। अब कंक्लूजन कैसे निकालोगे, इसमें आपको जो है डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाओगे, देखिए सबसे पहले लिखा है ऑल लॉयर्स आर ग्रेजुएट्स, यानी कि सारे जो लॉयर्स है ये क्या है, ये ग्रेजुएट्स है, ठीक है। सारे लॉयर्स ग्रेजुएट्स है, एक्यूरेट है यहाँ तक डायग्राम। उसके बाद ऑल ग्रेजुएट्स आर इंटेलिजेंट, तो ग्रेजुएट्स तो ये है ही। अब ये सारे के सारे क्या है, इंटेलिजेंट है। तो बड़ा और बिगर ट्रायंगल बना के ये इंटेलिजेंट है, ठीक। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, लॉ जो लॉयर्स हैं वो सारे ग्रेजुएट्स के अंदर आ गए, ठीक है, और जो ग्रेजुएट्स हैं ये सारे इंटेलिजेंट के अंडर आ गए। तो इसका कंक्लूजन क्या है ऑटोमेटिकली, कि ऑल लॉयर्स आर इंटेलिजेंट। ऑल
ऑल लॉयर्स आर इंटेलिजेंट, ये इसका कंक्लूजन हो गया। तो इस तरीके का डायग्राम आप इस क्वेश्चन में बना सकते हो, वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, डायरेक्शन सेंस वाला ये क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस वाला। अब इसमें क्या है, लिखा है अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर साउथ, तो उसकी एंड में फाइनल पोजीशन क्या होगी। तो इसमें भी डायरेक्शन सेंस में कभी भी आपको इमेजिनेशन नहीं करनी है, इसमें भी आपको डायग्राम बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए पर्सन है, ये सबसे पहले 10 मीटर्स नॉर्थ जाता है, 10 मीटर ईस्ट जाता है, और दोबारा से 10 मीटर साउथ आ जाता है। तो यानी कि ये और ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से कट हो गए, तो यानी कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, ईस्ट। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको फाइनल पोजीशन निकालने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है। स्टार्टिंग पॉइंट से ये कहाँ आया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट की तरफ आया है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये ईस्ट की तरफ ही तो है, ठीक है। अगर ये यहाँ होता तो बोलते साउथ में है, यहाँ होता तो बोलते नॉर्थ में है, पर ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ है, ईस्ट में है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग, ये स्टेटमेंट है, ठीक। अजम्पशन दिया हुआ है पीपल ड्राइव केयरलेसली, तो ये अजम्पशन इस स्टेटमेंट का ट्रू अजम्पशन है या नहीं, ठीक। देखिए यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है, रियल वर्ल्ड नॉलेज यूज करना। आपको रियल वर्ल्ड नॉलेज नहीं यूज करनी, जितना आपको क्वेश्चन में दे रखा है उतना ही आपको अप्लाई करना है। स्टेटमेंट में दे रखा है रोड एक्सीडेंट आर इंक्रीजिंग, असम्पशन दे रखा है पीपल ड्राइव केयरलेसली। तो आपको क्या लगता है, पीपल ड्राइव केयरलेसली स्टेटमेंट ये यहाँ पर लिखी हुई है, तो अजम्पशन जरूरी नहीं है फॉलो करेगी, क्यों, अजम्पशन में तो ये भी हो सकता है रोड की कंडीशन खराब हो, क्लाइमेट कंडीशन ऐसी हो, बारिश हो रही हो, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, ये तो अजम्पशन है। तो दिस अजम्पशन डज नॉट फॉलोज दिस स्टेटमेंट, ठीक। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रूल 1 आपके लिए ये है, सारे क्वेश्चंस को हम करके ट्रिक्स देख चुके हैं। रूल 1 ये है कि सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन करने हैं। दूसरी बात ये है, इन तरीके को क्वेश्चंस में आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। और फर्स्ट राउंड में आपको वही क्वेश्चन लगाने हैं जिसके लिए आप श्योर हो। बाद में जो टाइम टेकिंग, जब आप लॉ पार्ट सब कुछ कर चुके हो और फिर भी टाइम बचा है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, 1 मिनट से ज्यादा जिनमें लगा है, उन्हें छोड़ दो, एंड में आप वापस उनको देख सकते हो। लास्ट राउंड में आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन है, 2 एलिमिनेट कर दो, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है तो आप गेस कर सकते हो, अदरवाइज आपको ज्यादा गेस वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना। पहले शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करो, बाद में मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर जाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा एडीए में ये जो लॉजिकल रीजनिंग आने वाला है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस पैटर्न समझने की बात है। आपने पैटर्न समझ लिया तो आप अच्छे से बहुत ज्यादा स्कोर कर पाओगे, लॉजिकल रीजनिंग में अपने नंबर जो है पक्के कर पाओगे, ठीक है। और याद रखो, रीजनिंग में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क ज्यादा मैटर करता है। तो ये जो मैंने आपको लेक्चर में ट्रिक्स बताई है, यही सबसे पहले आपको लगानी है। एक और बार रिवाइंड करके देख लो और फिर प्रैक्टिस करना इसी तरीके के क्वेश्चंस पे, इसी तरीके के डायग्राम बना के बिल्कुल एक्यूरेट आपके आंसर निकल के आएंगे। इसी तरीके से मैंने मैथ्स की भी वीडियो बनाई है छोटी सी, उसको भी जरूर देखना। तो अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो, हेल्पफुल हुई है, तो कॉमेंट जरूर करना, और कौन से टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक भी डाल दूंगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स।